Students, today we are going to read a poem about the water cycle. Now, you all must be thinking, what is water cycle? Water cycle is a process which occurs in our atmosphere. But before reading a poem about the water cycle, I would like to introduce two processes to you. The first process is evaporation. Now, what is evaporation? When a water changes its form from liquid to gas, means you must have seen water in the liquid form, as we all know that water is a liquid form. But when you heat the water, you must have seen in your kitchens when your mother makes tea or boil a water, that water vapors are coming, that steam is coming out of that water. That steam is the gaseous form of the water. We call it as gaseous form of the water. Now, if you keep a lid on that gases, on the vapors, they will melt into the water droplets again. Even if after boiling, if you have seen a boiling milk kept in container and a lid on it is always covered with the water droplets. That shows that the water which came in the gaseous form on that lid, but after cooling, it again become a water droplet. It again came in the form of water droplet. That changing of water from gas to liquid is called condensation. You will read about these processes in your EVS in the detailed way. But as this poem is given in our syllabus, so we have to read about the water cycle in the form of a poem. In this poem, Helen H. Murray told about the water cycle and from where the water comes from, the actual process from where the water comes from. Now, in her words, when I was young, I used to think that water came from the kitchen sink. She said that when she was young, she used to think that water came from the kitchen sink. Generally, जब हम छोटे होते हैं हम यही सोचते हैं कि वाटर कहाँ से आ रहा है. जैसे आप लोग अभी छोटे ही हैं, आप ये भी सोचते होंगे कि किचन से आता है, किचन टैप से आता है. But now I am older, I know that water comes from rain and snow. लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, अरे किचन में जो पानी है वो कहाँ से आता है, जो हमारे अर्थ पे पानी कहाँ से आता है, रेन एंड स्नो. इट कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो. इट स्टेज देयर वेटिंग इन द स्काई इन क्लाउड्स अबव अ वर्ल्ड सो हाई. तो वो स्काई में रहते हैं वेट करते हुए, किन में, क्लाउड्स की फॉर्म में, जो हमारे वर्ल्ड से बहुत हाई है. उन क्लाउड्स में वाटर वेट करता है, वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और वहाँ पे वेट करता है स्काई में. एंड व्हेन इट फॉल्स इट फ्लोज अलोंग एंड स्प्लैशेस आउट अ वाटरी सॉन्ग. और जब वो गिरते हैं वो बह जाते हैं, इट फ्लोज अलोंग, और स्प्लैश करते हैं एक वाटरी सॉन्ग. स्प्लैश आपको पता होगा, स्प्लैश करना मीन्स ज़ोर से पानी गिरना, जैसे फेस पे हम वाटर स्प्लैश करते हैं या फिर और जब वो सरफेस पे वाटर स्प्लैश होता है तो उसकी नॉइज़ होती है. जैसे आप भी अगर पानी गिराएंगे तो उसकी नॉइज़ आएगी. तो दैट क्रिएट्स अ वाटरी सॉन्ग. दैट स्प्लैश क्रिएट्स अ वाटरी सॉन्ग. एज ईच ड्रॉप इज जॉइंड बाय मोर एंड रशेस टू द ओशन शोर. और सारे जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, भागकर ओशन शोर और टू ए लेक, अ ब्रुक एंड अ स्ट्रीम. वो कहाँ जाते हैं, ओशन में जाते हैं. ओशन एक वाटर बॉडी होती है, आपको पता है, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड ओशन. लेक्स में जाते हैं, लेक्स भी आपने पढ़ी होंगी, इसमें लेक्स हम किन को बोलते हैं, ब्रुक, अ स्ट्रीम. ब्रुक दिया हुआ है अ स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी. और स्ट्रीम भी उससे भी छोटी नदी जो पहाड़ों से निकलती है, उनको हम स्ट्रीम बोलते हैं. तो इन सब वाटर बॉडीज़ में जाके वो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो मिल जाते हैं. फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम. और उन्हीं से वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं. तो उन्हीं वाटर बॉडीज़ में आके वाटर मिल जाता है और वहीं से इवेपोरेट होके सनलाइट की हेल्प से वो वापस क्लाउड में चला जाता है. बट वाइल इट्स डाउन हेयर व्हाट डू यू थिंक, सम डज गो टू द किचन सिंक. तो वो कहता है कि वो क्यों आता है नीचे, क्या आप सोचते हैं, और उसमें से कुछ जो है वो किचन सिंक में आ जाता है हमारे लिए, क्योंकि जितना वाटर गिरता है उसमें से कुछ ही है जो प्योर फॉर्म में हम यूज़ कर पाते हैं अपनी किचन सिंक में. ये बहुत अच्छी पोएम है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वाटर साइकिल एट योर लेवल. सिंस यू हैव नॉट डन इट इन द EVS, आपका एक वाटर से रिलेटेड लेसन था जिसमें हमने वाटर बॉडीज़
और वाटर के सोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा। अब आप इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे, आपको आगे की क्लासेस में भी आएगा और आपको ये प्रोसेस हेल्प करेगा पता करने में कि वाटर कहाँ से आता है और कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उनके प्रोसेस क्या है. It will help you. This is very interesting poem. You must read it and learn it. Thank you.